नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख नाउन से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका नाउन। नाउन यानी संज्ञा। तो सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु और स्थान के नाम को, स्थान के खास नाम को या विशेष नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। देखिए, आज की क्लास में आप तो इंग्लिश ग्रामर तो जानेंगे ही, साथ साथ में आपका हिंदी ग्रामर में जो संज्ञा कहते हैं वो भी आपका जो डाउट होगा थोड़ी बहुत वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर यदि मैं किसी का नाम मेंशन करूं यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे? नाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मैं लिखता हूं राम इज ए बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। यहाँ पर राम जो है ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर देख रहे हैं आप व्यक्ति, तो राम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका नाउन कहलाएगा। यहाँ पर बॉय भी नाउन है। यहाँ बॉय कौन सा नाउन कहलाएगा? ये कॉमन नाउन है। इसे हम बाद में जानेंगे, जब हम संज्ञा के प्रकार से संबंधित मैं डिस्कस करूंगा, वहां पर हम बताऊंगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, और ये जो बॉय है किस नाउन के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ ये समझ लीजिए, राम और बॉय दोनों क्या है? आपका नाउन है। मैं लिखता हूं दूसरा, डैट इज ए कैट। कैट क्या है? कैट क्या है? एक जानवर का नाम है। ठीक है, तो जानवर का नाम है, तो यहाँ पर कैट भी क्या हो जाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नाम है, तो यहाँ पर दिल्ली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैं लिखता हूं आई हैव ए पेन। पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर पेन क्या हो जाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि नाउन को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से नाउन? तो हम देखते हैं आपका एक नंबर में आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में हम कहते हैं आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे इंग्लिश में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आपका समूहवाचक संज्ञा। और चौथा भाग का नाम है आपका मैटेरियल नाउन,
इंग्लिश में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यह जाने कि नाउन क्या है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसके पश्चात हम एक एक नाउन जो है, हम एक एक नाउन से संबंधित हम चर्चा करने वाला हूं। मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक ना। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के खास नाम को, यानी विशेष नाम को, खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको। इस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं राम। राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या होगा, प्रॉपर नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन होगा। और वस्तु, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं पेन, बुक, ठीक है, पेपर, ये सब क्या है, एक प्रकार का वस्तु है। लेकिन बुक आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बुक कॉमन नाउन होगा। ठीक है, पेपर लेकिन आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं रामपुर, मान लीजिए एक जगह का नाम रामपुर, ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। मैं लिखता हूं काऊ, यानी गाय, एक जीव का नाम है। रामपुर एक नेम ऑफ प्लेस है। पेपर है नेम ऑफ थिंग्स है। राम जो है नेम ऑफ पर्सन है, यानी एक व्यक्ति का नाम है। तो ये सब आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोले तो आपका जातिवाचक। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के विशेष नाम का बोध ना होकर पूरी जाति की बात की जाती है। जाति का पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक कहेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं यहां एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। अभी आप यहाँ प्रॉपर नाउन देख लिए और कॉमन नाउन, दोनों को देखिए। उदाहरण को समझाने के लिए मैं यहाँ आपको एक सिंपल तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूं राम, रमेश, दिनेश। राम, रमेश और दिनेश, ये किसका नाम है, तो यहाँ लड़का का नाम है। ठीक है,
तो ये सब हो जाएंगे आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम है ये, तो ये सब हो जाएंगे आपका प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा। ये लोग है क्या चीज, तो ये लोग है बॉय, यानी लड़का है, तो ये सब हो जाएंगे आपका जातिवाचक यानी कॉमन नाउन। उसी तरह से मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं राधा, सीता, पूजा, ये सब क्या है, किसका नाम है, तो ये सब लड़की का नाम है, तो गर्ल क्या हो जाएंगे यहां पर कॉमन नाउन। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं इंडिया, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये किसका नाम है, तो ये कंट्री का नाम है, तो कंट्री क्या शब्द क्या हो जाएंगे आपका जातिवाचक, याद रखिएगा। उसी तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं आपका गंगा, जमुना, सरस्वती, ये क्या है आपका नदी का नाम है, तो रिवर शब्द क्या हो गया आपका आपका कॉमन नाउन। ठीक है, उस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं आपका असम, बिहार, यूपी, ये सब क्या नाम है आपका, तो एक राज्य का नाम है, तो यहाँ पर ये सब जब राज्य का नाम में मेंशन करूंगा तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। जब मैं स्टेट लिखता हूं तो स्टेट क्या हो जाएंगे आपका कॉमन नाउन। दूसरी तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं रामपुर, बैलासपुर, मान लीजिए मैं लिखता हूं दानापुर, ये सब क्या है एक विलेज का नाम है, ये सब हो जाएंगे आपका प्रॉपर नाउन और विलेज शब्द हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए मैं दिन का नाम मेंशन कर दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है आपका दिन का नाम है, तो दिन का नाम क्या हो जाएंगे आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और डे लिख देता हूं तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। उसी तरह से मान लीजिए मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिख देता हूं, तो ये सब क्या है आपका मंथ का नाम है, तो नाम क्या हो जाएंगे आपका प्रॉपर नाउन, और जो मैं मंथ लिख दूंगा तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ चुके होंगे। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नाउन का नाम है आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं, एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक कहेंगे। ठीक है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं क्लास। अब क्लास तो एक बच्चे बैठे रहते हैं रूम में, उसको तो क्लास नहीं कहते हैं, कई बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो क्लास शब्द क्या होता है आपका यानी वर्ग शब्द जो है वह आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, उस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं टीम। टीम, जो टीम बनता है क्रिकेट टीम, वो किसी एक व्यक्ति का बनता है नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों को मिलाकर जो एक समूह बनता है उसको हम कहते हैं टीम। तो टीम शब्द क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया। मैं बोलता हूं फैमिली। अब फैमिली में तो एक व्यक्ति नहीं रहते हैं, माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, दादा दादी, बच्चे सब रहते हैं, तो सारे लोगों को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं फैमिली यानी परिवार। तो ऐसे समूह को, ठीक है, समूह को हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन।
उस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं आर्मी। एक सैनिक को तो आर्मी नहीं कहते हैं, कई सैनिक को मिलाकर एक साथ क्या कहते हैं, आर्मी शहर में उतरी है या शहर में पेट्रोलिंग कर रही है आर्मी, ठीक है, यानी कई सैनिक है उसमें। कमेटी, अब कमेटी तो एक आदमी से नहीं बनता है, कई लोग इसमें जुड़कर एक समूह बनाते हैं और उस समूह को ही हम क्या कहते हैं, कमेटी। मैं बोलता हूं बंच, BUNCH, ठीक है। बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा। अब चाबी का गुच्छा जो है यानी उसमें कई चाबियां हैं, तो पंच शब्द हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उस तरह से मान लीजिए मैं लिखता हूं क्राउड, क्राउड यानी भीड़। अब भीड़ तो एक आदमी से नहीं होता है, कई आदमियों से होता है, तो भीड़ शब्द भी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, इत्यादि। आशा करता हूं आप यहां तक समझ चुके होंगे। 4 नंबर में आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, इसे हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है, अर्थात जिस पदार्थ को नापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं मिल्क यानी दूध, वाटर मतलब पानी, ठीक है। मैं लिखता हूं आपका शुगर, चीनी, शुगर मतलब चीनी, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, मैं लिखता हूं मीट, ठीक है, मैं लिखता हूं ब्रेड। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, आपका मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, आपका वुड जो है आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है। परंतु आप वुड से क्या बनाते हैं, आप तो वुड से आप चेयर बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, वुड मतलब काठ, टेबल, ठीक है, और आप ब्रेंच बनाते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे आपका, या आपका हो जाएंगे आपका कॉमन नाउन। चेयर, टेबल और ये ब्रेंच यहाँ हो जाएंगे आपका, याद रखिएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। वहीं आप दूसरी तरफ ये भी जान लीजिए, आपका पेपर जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है यानी एक वस्तु का नाम है, लेकिन पेपर से कई पेपरों को, समूह को हम क्या कहते हैं, बुक, ठीक है। परंतु बुक जो शब्द है ना, यह आपका कॉमन नाउन होगा।
इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए और आखिरी जो नाउन है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अंतिम नाउन का नाम है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। छुआ नहीं जा सकता है परंतु अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। अनुभव किया जा सकता है। ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे गुडनेस, अच्छाई। अच्छाई को क्या आप छू सकते हैं? अच्छाई को आप नहीं ना, तो अच्छाई शब्द क्या हो जाएंगे आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस तरह से मान लीजिए लव को छू सकते हैं? नहीं। हेट, नफरत को छू सकते हैं? नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को छू सकते हैं आप? नहीं। स्लीप यानी सोना यानी नींद को छू सकते हैं? नहीं। बुढ़ापा को आप छू सकते हैं? नहीं। ओल्ड को छू सकते हैं? नहीं। आप ग्रेटनेस को छू सकते हैं? महानता को, ग्रेटनेस का अर्थ होता है महानता। महानता को आप छू पाएंगे? नहीं। मिठास को आप छू पाते हैं? नहीं। स्वीटनेस का अर्थ होता है मिठास। यूथ का मतलब जवानी, ओल्ड का मतलब बुढ़ापा, ठीक है। स्लीप मतलब नींद और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। हेट मतलब नफरत, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा और उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगा। डेथ यानी मृत्यु का आप छूकर देखते हैं क्या? नहीं। मृत्यु को अनुभव किया जाता है। जन्म को, बॉर्न, यह अनुभव वाली चीज है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होता है ना आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। इस तरह से आज की क्लास में मैं नाउन को बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से आज की क्लास में जो मैं नाउन समझाया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद। और यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए।